गोड्डा सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब दीपिका पांडे सिंह ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है सोशल मीडिया के जरिए और कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ करोड़ों के मेडिकल कॉलेज हड़पने का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि इसे लेकर मामला भी दर्ज हुआ है। क्या अब बीजेपी इस मामले पर संज्ञान लेगी? झारखंड कांग्रेस ने भी इसे ट्वीट किया है और कहा, राम नाम जपना, पराया माल अपना। क्या ईडी, आईटी, सीबीआई इस पर संज्ञान लेगी या सिर्फ विपक्षी नेताओं का ही जांच करने को कहा गया है? इनको केंद्रीय एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करें। ये 420 परिवार हैशटैग करके ये कोट किया गया है और मोदी जी के परिवार को दीपिका पांडे सिंह ने भी मोदी जी का परिवार करके उन्होंने ये संबोधन किया है और ये कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ करोड़ों रुपए के मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप है। एफआईआर दर्ज हुआ है, जैसे थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। क्या इस पर अब मोदी जी का परिवार संज्ञान लेगा या सिर्फ विपक्ष पर ही ईडी, आईटी और सीबीआई का शिकंजा कसेगा और उन्हें ही फंसाया जाएगा और अपने नेताओं को छोड़ा जाएगा? सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई इस मामले पर अपडेट के साथ। करिश्मा, लगातार निशिकांत के ट्वीट पर हम चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह वो निशाना साधते रहे हैं इंडिया गठबंधन पर, उन तमाम नेताओं पर, चाहे वो हेमंत सोरेन के वक्त से हम देख लें, जब से यहाँ पर ईडी सक्रिय हुई है तब से देख लें, हर ट्वीट को देख लें। लेकिन अब दीपिका पांडे सिंह ने निशिकांत को घेरा है, क्योंकि हाल में निशिकांत ने भी ट्वीट कर दीपिका पांडे को घेरा था। निशिकांत दुबे पर एफआईआर हुआ है मेडिकल कॉलेज मामले में। इस पर अब सीधे मोदी परिवार को संबोधित करते हुए टैगलाइन दिया गया है कि क्या अब ईडी, आईटी, सीबीआई इस पर संज्ञान लेगी या सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना साधा जाएगा? तो अब चुनाव के वक्त बहुत दिलचस्प ये राजनीति होने जा रही है। जी, आज से देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक्स पर अगर हम लोग देखेंगे तो सभी जो राजनेता है या फिर जो प्रत्याशी है वो काफी सक्रिय है। इस बीच निशिकांत दुबे का ट्वीट हमेशा से काफी सुर्खियों पे रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा था कि निशिकांत दुबे से सिर्फ एक ही इंसान टक्कर ले सकता है, वो है फुरकान अंसारी। उसके बाद निशिकांत दुबे ने रिप्लाई करके 3 नेताओं के बारे में कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा था। उनका कहना था कि मैगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह पर भी मामला चल रहा है, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव पर भी मामला चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी 2 बार हार चुके हैं, एक बार महागठबंधन में। तो ऐसे में वो इससे पहले भी कई आरोप जो है वो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर लगा चुके हैं। आज इस तरीके से मैगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि मोदी जी का परिवार, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज हो गया है। मामला जो है जेसीडी थाना में दर्ज हुआ है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आसिया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं सभी लोग जो है वो एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा था कि डॉक्टर इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे पर ने एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया था और आज इस तरीके से मैगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट कर तमाम जानकारियां दी है और उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे पर लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला जो है उन्होंने इसका उजागर किया और उनका यही कहना है कि मेडिकल कॉलेज हड़पने का जो मामला है वो सामने आया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि झारखंड कांग्रेस की ओर से भी कहीं ना कहीं ट्वीट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से राज्य में ईडी, सीबीआई की दबिश देखने को मिल रही है, तो झारखंड कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया और यही कहा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। और क्या ईडी, आईटी, सीबीआई इस पर संज्ञान लेगी? क्योंकि यहाँ पर मैगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी अपनी आवाज को उठाया है और आपने देखा होगा कि हाल ही में अंबा प्रसाद की आवाज में भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी। और ऐसे में अब जब मेडिकल कॉलेज मामला सामने आया है और इसमें निशिकांत दुबे का मामला सामने आया है, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आया है, तो इसको लेकर मैगामा विधायक के साथ साथ झारखंड कांग्रेस कहीं ना कहीं सक्रिय है और एक्स पर पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस भी सक्रिय हुई जैसे ही उसके हाथ ये लगा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जेसीडी थाने में मामला दर्ज हुआ है। करोड़ों के मेडिकल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के को हड़पने का ये आरोप लगा है और अब इसे लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। अपने एक्स हैंडल पर कई तरह के पोस्ट सामने आ रहे, दीपिका पांडे ने भी पोस्ट किया, तो वहीं कांग्रेस के एक्स हैंडल पर भी इस पोस्ट पर अब सवाल किया गया है केंद्र से कि क्या अब ऐसे मामलों पर ईडी, आईटी, सीबीआई वाले चुप रहेंगे? इसे लेकर ही एक प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार पर लगाया गया है।
बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।